अच्छा बच्चों, आज हम परमाणु के बारे में, एटम के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या आपने कभी किसी भी इमारत, जैसे मान लो कि इमारत बनते हुई देखी होगी, तो उसमें जो दीवार आपस में मिल कर के ना मकान का निर्माण करती हैं, कमरे का निर्माण करती हैं, कई कमरे मिल कर के ना और एक इमारत का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से इनकी परमाणु जो है, परमाणु एक छोटी, सबसे छोटी इकाई है जो सभी द्रव्यों या सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। अर्थात परमाणु सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है। अब आता है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। यदि लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक यदि जचाते जाते हैं, पिट्ठू की तरह से रखते जाते हैं, तो एक कागज़ जितनी इनकी मोटी शीट ही इनकी बन पाती है, कागज़ जितनी मोटी परत ही बन पाती है। इसलिए इनकी बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। परमाणु की जो त्रिज्या है उसको मीटर या नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होती है। अर्थात 1 मीटर बराबर कितनी हुई? 10⁻9 मीटर। इसी प्रकार कुछ और परमाणु हैं जिनकी त्रिज्या जो है दर्शाई गई है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। जल के अणु की 10⁻9 मीटर होती है। हीमोग्लोबिन अणु की 10⁻8 मीटर होती है। रेत के जो कण हैं उनकी 10⁻4 मीटर होती है। चींटी जो है उसकी 10⁻2 मीटर, और तरबूज जो है उसकी 10⁻1 मीटर इनकी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसे इनकी नगण्य मान सकते हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। अब इसके पश्चात आता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। तो प्रतीक के लिए डाल्टन इनकी ऐसे पहले इनकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक को प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो ये प्रतीक उस तत्व का एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। अर्थात प्रतीक जो है तत्व के एक परमाणु को ही प्रदर्शित करता था। फिर बर्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से इनकी प्रदर्शित किए जाते थे। इसी प्रकार से इनकी बाद में इनकी आजकल जो है, ये जो प्रतीक थे इनका तो इनकी अलग अलग जगह अलग अलग रूप में प्रचलन था, लेकिन बाद में आजकल जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे अपन शॉर्ट में IUPAC पद्धति कह देते हैं। IUPAC का पूरा इनकी नाम है, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC ने तत्वों के नामों की स्वीकृति प्रदान की जो पूरे इनकी वर्ल्ड के अंदर उसी नाम से जानी जाती हैं। अधिकतर तत्वों के प्रतीक जो हैं उनके अंग्रेजी के प्रथम और द्वितीय जो अक्षर जो हैं उनके द्वारा दर्शाए गए हैं, जिसमें से पहला जो अक्षर जो है प्रतीक का वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में आता है, और दूसरा जो अक्षर है वो स्मॉल लेटर में, छोटे अक्षर के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे मानते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H से शुरू होता है इसलिए H से दर्शाते हैं। एल्युमिनियम है तो ये A और L से दर्शाते हैं, जिसमें A बड़ा और L जो है वो इनकी स्मॉल लेटर के अंदर लिखते हैं, न कि इनकी कैपिटल लेटर में। कोबाल्ट है, कोबाल्ट को CO से दर्शाते हैं। C बड़ा होता है और O छोटा होता है। यदि O बड़ा कर देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। इस तरह से इनके जो नाम हैं वो अपन इसी अनुसार दर्शाते हैं। इस प्रकार से इनकी कुछ इनकी तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को जोड़ करके ना बनाते हैं। जैसे मान लो क्लोरीन है तो Cl आता है, जिंक का Zn आता है। इसी प्रकार से कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा के नाम के आधार पर लिखा गया है। जैसे लोहा है आयरन, तो आयरन होता है लेकिन इसका प्रतीक है F, क्योंकि ये फेरम से व्युत्पन्न किया गया। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na होता है क्योंकि नेट्रियम से लिया गया। ऐसे इनकी पोटेशियम का प्रतीक K है जिसको कैलियम से व्युत्पन्न किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। कुछ जो तत्व हैं उनके नाम और प्रतीक जो हैं
इस सारणी में दिए गए हैं। जैसे एल्युमिनियम का Al होता है, आर्गन का Ar होता है, बैरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br। ऐसे ये तत्व जो हैं इनके प्रतीक जो हैं दिए गए हैं। सबके ये सभी प्रतीक जो हैं, ये सभी जो प्रतीक हैं ये इसी तत्व के लिए इनकी हैं, दूसरे तत्व के लिए अपन नहीं लिख सकते। सभी प्रतीकों के अंदर पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में मिलेगा, दूसरा स्मॉल लेटर के अंदर मिलेगा।